हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो 8वां राउंड भी प्रकट हो गया, लेकिन 8वां राउंड किन स्कूलों में प्रकट हुआ है? सैनिक स्कूल में ही प्रकट हुआ है। दो तरह के सैनिक स्कूल अब मार्केट में चल रहे हैं। वन इज असली सैनिक स्कूल, प्रीमियम सैनिक स्कूल, और दूसरा है न्यू सैनिक स्कूल, जिनको मैं नकली सैनिक स्कूल कहता हूँ। ठीक है भाई, देखो ये बात बहुत सारे हमारे पेरेंट्स को बुरी लग जाएगी, स्कूल्स वालों को भी बुरी लग जाएगी, सर नकली सैनिक स्कूल। हाँ कोई बात नहीं है, मैं नकली कह रहा हूँ तो आप उनको असली करके दिखाओ, और असली तभी माने जाएंगे जब जो वहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिनको भी आप पढ़ाओगे और वहाँ से एक वेबसाइट पे पूरा उनका रिकॉर्ड डालोगे, तब वे असली अपने आप बन जाएंगे। फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं, मेरी बोलती अपने आप ही बंद हो जाएगी कि हाँ लो, तब ताला लग जाएगा। ठीक है, मेरी बोलती अब मुझे मेरे मुँह पर ताला लगा देना, ये बात साबित करके बच्चों का वहाँ से भविष्य बना के। ठीक है, अभी तो नकली है। तो अभी 8वां राउंड आ गया, अनगिनत राउंड आने बाकी है। मैंने शुरुआत में क्या कहा था कि इनकी राउंड की कोई कमी, जब तक वैकेंसी नहीं भरेगी तब तक राउंड आते रहेंगे। तो इसमें तो जो अभी मैं आपके सामने एक लिस्ट लेके आया हूं, मैंने एक ही सैनिक स्कूल की लिस्ट देखी है, एक ही नकली सैनिक स्कूल की लिस्ट देखी है, और उसमें आप चौंक जाएंगे देख के कि भाई कितनी वैकेंसी इन्होंने बुलाई है। देखो नॉर्मल वैकेंसी कितनी थी जब इन्होंने अनाउंस किया था, हर एक सैनिक स्कूल 80 वैकेंसी देगा। मतलब एक भारत सरकार ने अनाउंस किया कि 100 सैनिक स्कूल आएंगे पीपीपी मॉडल में। शुरुआत में तो पेरेंट्स को सीधे साधे पीपीपी मॉडल कोई समझ में नहीं आता, पीपीपी क्या होता है। उन्होंने सोचा भाई सैनिक स्कूल ही आएंगे, 100 सैनिक स्कूल आएंगे। आने के बाद 18 आ गए, फिर एक आ गया 19, फिर उसमें बताया कि हर एक सैनिक स्कूल 100 भर्तियां करेगा, बिल्कुल एकदम उसी तर्ज पे चलेगा, तो अब भविष्य में और लेफ्टिनेंट बन पाएंगे सैनिक स्कूल से और बच्चों। तो एक पेरेंट्स की उम्मीद जगी, लेकिन वो पेरेंट्स की उम्मीद का टायर पंक्चर हो गया शुरुआत की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे फीडबैक हमारे पास से भी न्यू सैनिक स्कूल से आ रहे हैं। कुछ नहीं, अपना घेरने वाली बात हो रही है, बच्चों को कैप्चर करने वाली बात हो रही है कि कैसे ना कैसे करके शीट भर जाएं। रिजल्ट तो देखें बाद में। चलिए अब मैं दिखाता हूं आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो कि देखो भाई हम अपने किसी बच्चे के करियर को गड्ढे में बिल्कुल नहीं जाने देंगे। इसके हमारा काम क्या, हम तो अध्यापक हैं, टीचर हैं। चैनल है हमारा, छोटा सा चैनल है, 10-12 हज़ार इसमें सब्सक्राइबर है। और तो कुल मिला के क्या है, हमारा काम क्या है? हमारा है आखिरी मकसद क्या है, किसी भी बच्चे के भविष्य को उसको सही रास्ता दिखाना। और ये चैनल उसमें आपकी पूरी मदद करेगा, हमेशा मदद करता रहेगा ये चैनल। हमारी टीम पूरी मददगार है आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन पे क्लिक करके रखो। तो भाई देखो, ये सारी बात मैं आपको बता चुका हूँ कि होता क्या है इसमें। देखो ये है केशव सरस्वती विद्या मंदिर सैनिक स्कूल, पूरा हैन का वेबसाइट है, और यहाँ पे आई एक लिस्ट, ये रहा सैनिक स्कूल एडमिशन, ये पूरी लिस्ट इन्होंने डाल दी। सैनिक स्कूल एडमिशन वेटिंग लिस्ट मेरिट 4, और लास्ट डेट तो ऐसे लिख दी जैसे सब भर जाएगा। लास्ट डेट है भाई, इसके बाद भी नहीं मिलेगी लिस्ट। और उसके बाद में तो 9वां 10वां 50 100 150 200 राउंड आएंगे। अगले सैनिक स्कूल का पेपर भी आ जाएगा, राउंड चलते रहेंगे। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब ये राउंड चलते रहेंगे, 100-150 राउंड तो इस बार के, और अगली बार वैकेंसी और आ जाएगी, तो फिर आएगा सैनिक स्कूल राउंड 2023 और राउंड 2024 के राउंड चलेंगे, फिर 2025 के राउंड चलेंगे, 26 के राउंड। तो 10-12 साल में वैकेंसी इनकी संभावना है भरने की। कह नहीं सकते उसको पक्का 10-12 साल में भर जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब एक लिस्ट पे नजर डालते हैं, जो इनकी ये लिस्ट है जो इनकी असली बात को बिल्कुल बयां करती है ये लिस्ट। ठीक है, ये रहा, ये लिस्ट खोलेगी इसकी पोल। अब एक बात बताओ आप, ये लिखा सैनिक स्कूल वेटिंग लिस्ट 4, और देखो नंबर भी कितने, 223 220 आ चुका है। अभी 220 पे आ चुके हैं हम। अभी तो देखो ये रहा 220 222, ये तो इन्होंने लिस्ट डाली है। ये लिस्ट डाली, कितनी लिस्ट है ये, इसका नंबर कितना है, इसका नंबर देखो ना आप एक बार। इसका नंबर है 91, तो यहाँ आ गए 91, अभी आगे चलेंगे 109 और 5, और इसके अलावा 19 ये हैं गर्ल्स के भी। मतलब एक सैनिक स्कूल में 19-20 गर्ल्स ये हैं, और ठीक है, और 109 है। तो मतलब एक सैनिक स्कूल में शुरुआत में कितने बच्चे ले जाते हैं? 100, हद है 100। और लिस्ट कितने की आई है? 120 की। तो मतलब क्या हुआ, दो बातें यहां पे हो सकती है। देखो मैं साफ कह रहा हूं, दो बातें हैं। पहला कि शुरुआत से ही इसमें एक भी बच्चा नहीं गया अब तक। ठीक है, दूसरा शुरुआत की लिस्ट में 10 12 15 बच्चे गए, महीना रहे वहां से और कट लिए। क्या हुआ, अपना बोरिया बस्तर अटैचरी पैक कर ली, कर दिया अपने पेरेंट्स को फोन, कहने पापा मुझे यहां से निकाल ले जाओ। ठीक, दो बातें हुई। अगर इन दोनों बातों में से कोई भी बात नहीं हुई, तो फिर ये 100 वैकेंसी निकालने की क्या जरूरत थी इनको? 100 वैकेंसी का क्या मतलब है? अब ऐसा भी हो सकता है कहने नहीं इनकी कैपेसिटी तो 500 है। बिल्कुल सही बात है, 500 कैपेसिटी है। ठीक, 500 वैकेंसी है इनको झेलने की, तो 500 1000 2000 कितनी भी फिर तो इसका मतलब कुछ नहीं रह गया।
इसका मतलब तो क्या बात हो गई, फिर से वही बात आ गई, 500, 1000, 2000 कितने भी भर्ती कर लो। अरे बात तो ये है कि जो बात है वो डिलीवर कैसे होगी, 50 बच्चों में ही वो डिलीवर हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। सरकारी सैनिक स्कूल 80 की वैकेंसी क्यों निकालते हैं, ये क्यों नहीं निकाल देते 400, 500, 1000, 2000 वैकेंसी क्यों नहीं निकाल देते? क्योंकि 80 को ही डिलीवर कर पाएंगे। इतने बड़े कैंपस है, 500, 600 बीघे के कैंपस है सरकारी सैनिक स्कूल के, ये सिर्फ 80 ही क्यों लेते हैं, 100 ही क्यों लेते हैं? क्योंकि पूरा मैकेनिज्म 80 और 100 को संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। आसान नहीं है संभालना, उनको डिलीवर करना, क्लासेस लेना, टीचर लेना, असाइनमेंट, पूरी एक्टिविटी कराना, वो आसान नहीं होता। वो सारी चीज़ों में रिसोर्स लगता है। आप 100, 500, 600, 1000, 2000 बच्चे रख लेंगे तो लेकिन उनको डिलीवर कैसे करेंगे, मुश्किल हो जाएंगे ना। इसीलिए ये एक नंबर निश्चित होता है, डिफाइन होता है नंबर कि 100 ही क्यों लेना है। ये नंबर इसलिए डिफाइन है ताकि 100 लेने का मतलब ये हो गया हर बच्चे पे एक पे ध्यान दिया जा सके। तो इसका मतलब वैकेंसी तो 100 है लेकिन 100 की 100 खाली है। तो अब पेरेंट्स देखो, अब जो बच्चे अभी भी सपना पाले बैठे हैं, पेरेंट्स पाले बैठे हैं सपना कि नहीं सर कहीं ना कहीं तो भेज दो, देखो फिर तो वही बात है, अपने हाथों से ही कुएं में डालने वाली बात हो जाएगी, उसमें तो मैं जाऊंगा नहीं, वो तो एक बात अलग है। लेकिन फिलहाल अब कुछ बातें मोटी मोटी यहाँ पे और ध्यान दे लेते हैं, कैसे आप इससे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई। देखो अब मैं इस पर थोड़ा आऊँगा, ये थोड़ी काम की बात है भाई जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। देखो अभी 5 महीने बाद, 5 महीने का समय, 5-6 स्कूलों के पेपर है, इनके अलावा इन रद्दड़ फद्दड़ स्कूलों के अलावा है 5-6, इनको तो मैं गिन नहीं रहा, इनके अलावा बात कर रहा हूँ, कभी इनको गिन लो, ठीक है। इनको गिनने का तो मतलब फिर तो खत्म ही हो गया सारा। इन रद्दी स्कूलों के अलावा देखो किन की है, क्या उनको ने, एक तो है भाई आपका सबसे बड़ा तो है RIMC, इसका एग्जाम है आपका दिसंबर में। कब है इसका एग्जाम? इसका एग्जाम है दिसंबर में। दूसरा है RMS, 5 स्कूल है, इनका एग्जाम भी दिसंबर में है। तीसरा क्या है भाई आपका AISS, जो 33 सरकारी सैनिक स्कूल है वो। और चौथा कौन सा है भाई? UPSS। पांचवा कौन सा है भाई आपका? विद्या ज्ञान। और छठा कौन सा है आपका? NVS। ठीक है, ये 6 स्कूल है जिनके एग्जाम है अभी 5 महीने बाद, ठीक है। ये है, तो आपका टारगेट होना चाहिए इनमें जाने का, इनमें बनाओ अपना टारगेट, क्योंकि जो आपने वो सपने पाल रखे हैं ना पेरेंट्स ने, बच्चों ने, वो यहां से साकार होंगे। वहां से तो पता चला उन सपनों के परखच्चे उड़ गए, टूट गया सपना, उठे निकलोगे बाहर टूट जाएगा। अब इनमें जाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? सबसे जरूरी है ये होनी चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2014, ये डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके बीच में ये दोनों दिन, अगर ये दोनों डेट ऑफ बर्थ है तो फिर आपका काम बन जाएगा, फिर आपका काम बन जाएगा, ये डेट ऑफ बर्थ है, ठीक। अब काम कैसे बनेगा वो भी मैं तरीका बताता हूं, फिर आपका बच्चा कैसे जाएगा इसमें, इस पे भी आते हैं भाई, इस पे आते हैं। इसको आप 2 तरीके से अपने सपने को साकार कर सकते हैं, एक है ऑनलाइन कोचिंग लेके और एक है ऑफलाइन कोचिंग लेके। ऑनलाइन कोचिंग का मतलब क्या होता है? घर पे आपके पास एक मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस का पूरा लिंक, एकदम पूरा सिस्टम है हमारे पास, पूरा सिस्टम है, ऐप है, वेबसाइट है, वहां पे आप रजिस्टर करेंगे। तो क्या करेंगे ऑनलाइन के लिए? ऑनलाइन के लिए मैं बिल्कुल एकदम साफ साफ लिख रहा हूं, ओ का मतलब ऑनलाइन हो गया और ओ एंड ऑनलाइन लिख दे रहा हूं पूरा मैं, ठीक है। तो ऑनलाइन के लिए क्या करेंगे, मैं एक नंबर लिख रहा हूं, नंबर पे कॉल करिए 7088827111, इस नंबर पे कॉल करिए। हमारे काउंसलर आपको बताएंगे कि भाई कैसे आपको क्लास मिलेगी, कैसे हमारे टीचर लेंगे। और खास बात ऑनलाइन की ये है कि स्कूलिंग भी साथ में चलती रहेगी। मान के लो कुछ बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, वहां पे पढ़ते रहो, शाम को घर आओगे, 5 से लेकर 8-9 बजे तक क्लास चलती है ऑनलाइन, पूरा असाइनमेंट होता है, वो सर आपको हमारे काउंसलर जो आपको पूरा समझा देंगे। इस नंबर पे आप कॉल करके ले लो, और बहुत ही ना के बराबर फीस होती है। अगर मैं नवोदय की बात करूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 700 रुपये में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी नवोदय में, 700 रुपये में, 700 रुपये कुछ नहीं होते, 700 रुपये। और नवोदय 6 से लेकर 12 तक बिल्कुल फ्री, ठीक। जहां ये 2-2 लाख रुपए की लूट बचा रखे, मैं इनको लूट बिल्कुल भाई देखो। और नवोदय का रिजल्ट है इनसे कम से कम 500 गुना बेटर रिजल्ट है नवोदय का, 700 रुपए में ही तैयारी हो जाएगी और पूरी जिंदगी फिर आपका 12वीं तक बच्चा फ्री पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरा, हॉस्टल, ठीक है। दूसरे किसकी बात करते हैं भाई? हॉस्टल की बात करते हैं भाई। देखो 2 तरीके से कोचिंग होती है, ठीक है। हॉस्टल में क्या है, ठीक, हॉस्टल में भाई आपको मैं नंबर लिख रहा हूं 9528827121। अब यहां पे कौन से बच्चे आएंगे? मान के चलिए बच्चे के घर पे इंटरनेट नहीं है, बच्चे के घर पे कोई उसको समझ नहीं आ रहा है, उसको ध्यान देने वाला नहीं,
टाइम नहीं बच भाई, उसको कुल मिला के उसका उसे पूरी तैयारी करनी है, डेडिकेटेड तैयारी करनी है। फिर भाई आ जाओ हॉस्टल में, और अभी हमारी धुआंधार प्रैक्टिस चली हुई है, महामोक चले हुए हैं, 75 महामोक हम लोग कराएंगे टोटल। अभी 2 ही हुए हैं बस, अभी 2 ही हुए हैं। जितना डिले करोगे इतना ही लैग बिहाइंड करते चले जाओगे, और होगा नतीजा यही, पेपर देने जरूर जाओगे, पेपर भी दोगे, रिजल्ट भी आएगा, क्वालिफाई भी आएगा, लेकिन कौन सा स्कूल मिलेगा भाई आपको? रद्दी, रद्दी मिलेगा, रद्दी। ठीक है, फिर वहां पे जाना, फिर वहां पे जाने के बाद 12वीं अपना मटर गश्ती करके आना, और करने के बाद एक फिर कुछ नहीं मिलता उनमें से, बेरोजगारी का तमगा मिलेगा। हजारों में से एक आध कोई कामयाब होगा, बाकी के बाकी ऐसे ही डोल लेंगे। ठीक है भाई बच्चों, देखो ये बात है, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म तो पकड़ना पड़ेगा जो आपको पक्के वाली एकदम बिल्कुल। देखो सरकारी सैनिक स्कूल में क्या होता है, सरकारी सैनिक स्कूल में एक तो एक्सपीरियंस टीचर हैं पूरे, यूपीएससी से आए हैं, जो यूपीएससी चयन करती है जिनका, बड़े टीचर हैं सारे, और भाई उनके पास मशीनें, पुराना एक्सपीरियंस है, एनडीएस सीडीएस की टीम है, उनकी सारी चीजें होती ना वहां पे। ठीक है, अब ये सारे क्या है, ये तो एक्सपेरिमेंट में लगे हुए, चलो ये नहीं कुछ नहीं, एडमिशन। अब हुआ क्या है इनका क्या हुआ है रद्दी वालों का? भाई इनके एडमिशन नहीं भर रहे थे, जब इन्होंने स्कूल खोले तो ये एडमिशन भर नहीं रहे थे, इनकी बिल्डिंगें खाली पड़ी थी, तो सोचा कि एक नया सगुफा निकाल के लाते हैं, इसमें ले लेते हैं सोसाइटी में। सोसाइटी से रजिस्ट्रेशन कराया, बस सोसाइटी ने एफिलिएशन दे दिया, और ठीक है अब भर जाएंगे एडमिशन। भाई देखो तुम्हारे तो एडमिशन भर जाएंगे, बात तो बच्चों के भविष्य की भी है, बच्चों का भविष्य कैसे सुधरे, मेन मकसद तो ये है ना। इसके अलावा में देखो ये मैंने बता दिया, अभ्यास बैच हमारा चला हुआ है, हॉस्टल बैच है, और प्रश्नों के अभ्यास का सबसे बड़ा रण है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा में हमारा यूपी सैनिक स्कूल के लिए स्पेशल कोर्स है, हॉस्टल बैच, ये लॉन्च है, ये चला हुआ है, क्योंकि 5 से 6 महीने बाद इन सबका एग्जाम है। और यूपी सैनिक स्कूल में बहुत सस्ती फीस होती है, 50-60 हज़ार में सारा ही काम हो जाता है। यूपी सैनिक स्कूल में 50-60 हज़ार में सारा ही काम हो जाता है, जहां 2-2, 3-3, 4-4 लाख में भी काम नहीं हो रहा है। एक स्कूल में तो 3 लाख फीस है, इनमें प्राइवेट में 3 लाख। ऐसा क्या देंगे 3 लाख में? मतलब कितनी हवस है तुम लोगों को, कितने पैसे खा के भरोगे तुम लोग, ये बताओ बस मुझे सोच क्या चलो 3 लाख पेरेंट्स के लिए कुछ वैल्यू नहीं है 3 लाख, और 3 लाख में उसे मिल भी क्या जाए? तो भाई ये फीस तो देखो इनको कम करनी पड़ेगी। मेरा एक सुझाव है प्राइवेट स्कूल्स के लिए कि इनको फीस अपनी 0 कर देनी चाहिए, और बच्चों को भविष्य बनाना चाहिए बस। इसकी तरफ स्कॉलरशिप ये गवर्नमेंट से ले सकते हैं, इनके पास भाई इस तरह की चीज़ें डाल दें। क्लियर? चलिए भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू स्टूडेंट्स।